हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स क्या है? ये मैट्रिक्स जो है क्लास 12 का एक आपको टॉपिक है। इसके लेक्चर फर्स्ट है मैट्रिक्स का। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इजी ही है। देखिए यहाँ पे क्या है मैट्रिक्स। सबसे पहले देखेंगे मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस सभी के बारे में देखेंगे यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज मैट्रिक्स। देखिए तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर एरी है। मैट्रिक्स का मतलब होता है एक इस प्रकार का रेक्टेंगुलर एरी होगा। इस रेक्टेंगल का जानते हैं आप, रेक्टेंगल में आयत होता है। तो इस रेक्टेंगल में जो लेंथ आपका है, ये लेंथ क्या कहलाएगा, लेंथ आप देख रहे हैं इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लाइन में है। तो जितना भी इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन होगा वो सभी रॉ कहलाएगा। एंड जो भी आप इस ब्रीथ को देख रहे हैं, ब्रीथ यानी चौड़ाई, ये ब्रीथ क्या है आपका, वर्टिकल लाइन, खड़ा लाइन है। तो जितना भी वर्टिकल लाइन होगा वो वर्टिकल लाइन क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। यानी आप यहाँ पे ये समझे हैं कि किसी भी रेक्टेंगुलर एरी में जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगा वो क्या कहलाएगा, रॉ। एंड जो भी वर्टिकल लाइन होगा वो क्या कहलाएगा, कॉलम। तो उसी को हम लिखेंगे अपनी भाषा में। लिखिए ए रेक्टेंगुलर एरी इन व्हिच a rectangular array in which horizontal line is called raw and vertical line is called column। देखिए हम जो यहाँ पे बताए थे सेम वही चीज लिखे हैं, उसी को अपने भाषा में लिखे हैं कि ए रेक्टेंगुलर एरी इन व्हिच हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रॉ। यानी एक ऐसा रेक्टेंगुलर एरी है जिसके हम हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहेंगे, रॉ। एंड वर्टिकल लाइन को क्या कहेंगे, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। एक रेक्टेंगुलर एरी के हॉरिजॉन्टल लाइन को रॉ कहेंगे एंड वर्टिकल लाइन को कॉलम कहेंगे। दैट इज कॉल्ड क्या होगा हमको, मैट्रिक्स। यही आपका मैट्रिक्स है। ठीक है, लीजिए यहाँ पे दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ये आपका क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स। इसी को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल कैसा होता है। देखिए एग्जाम्पल हम लिखते हैं, सबसे पहले देखिए कोई भी मैट्रिक्स ले लेंगे। इस मैट्रिक्स का नाम देते हैं मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ। देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, देखिए ये एक रेक्टेंगल की तरह है कि नहीं बताइए, इस प्रकार से मिल जाएगा तो रेक्टेंगल ही बनेगा। तो इनके रेक्टेंगुलर एरी का मतलब क्या होगा कि रेक्टेंगल के शेप का। देखिए तो रेक्टेंगल के शेप का लग रहा है, इस प्रकार से रेक्टेंगल बन रहा है ना। देखिए तो ये रेक्टेंगल में जो आपको लेंथ था यानी हॉरिजॉन्टल लाइन कौन है, तो आपका दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी इसमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है। आपको बोले थे जितना भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगा वो सभी क्या कहलाएगा, रॉ। यानी कि ये दोनों क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये क्या होगा आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रॉ और दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रॉ। 2 रॉ हो गया तो इसका नाम दे देंगे R1 R2। इसका मतलब ये रॉ फर्स्ट, ये रॉ सेकंड, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड रॉ। यानी कि इस रेक्टेंगुलर एरी में यानी इस मैट्रिक्स में क्या है, 2 रॉ है। अब देखेंगे कॉलम्स के बारे में, कॉलम कितना है। देखिए इसमें कॉलम कितना है, देखेंगे आपको। ये देखिए ये हम बोले थे वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। तो इसमें जितना भी वर्टिकल लाइन है उसको कॉलम कहेंगे। देखिए यानी कि ए डी बी ई और सी एफ ये सब क्या है बताइए, कॉलम है। तो ये C1 दे देंगे, C2 C3। इसका मतलब क्या, C1 C मतलब कॉलम हुआ। R का मतलब हम रॉ का शॉर्ट फॉर्म लिखे R। यहाँ पे ये क्या, कॉलम का शॉर्ट फॉर्म लिखे C1 का मतलब फर्स्ट कॉलम, C2 का मतलब सेकंड कॉलम और C3 का वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया, थर्ड कॉलम हो गया। अब आपको देखना है इसमें, देखिए ये आपको मैट्रिक्स तो समझ गए होंगे कि मैट्रिक्स क्या है। देखिए मैट्रिक्स के बारे में बताया है कि एक ऐसा रेक्टेंगुलर एरी है, एक ऐसा रेक्टेंगुलर एरी जिसके हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रॉ कहेंगे एंड वर्टिकल लाइन को कॉलम। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जो समतल रहेगा, जो पूरा मान लीजिए आपका धरा पृथ्वी है, पृथ्वी के जो भी समतल लाइन जितना मिलेगा ना, प्लेन लाइन, वो सारा प्लेन लाइन क्या हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। यानी जितना भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगा वो सभी क्या, रॉ कहलाएगा। जो भी खड़ा लाइन मिलेगा आपको इस प्रकार से खड़ा लाइन, ये सभी क्या हो जाएगा आपका, ये सभी कॉलम हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखना है इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स।
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या है, यानी किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर किस प्रकार से फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स देख रहे हैं आप, अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, देखिए तो बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए कि इसका रॉ सब यानी कि नंबर ऑफ रॉ जितना होगा एंड नंबर ऑफ कॉलम होगा उसको पीछे मल्टीप्लीकेशन का साइन देके हम डिनोट करते हैं। किस प्रकार से, देखिए कितना रॉ है इसमें आप बताइए, एक ठो रॉ दो ठो रॉ, यानी R1 R2 मतलब दो रॉ है तो यहाँ पे दो लिख देंगे मल्टीप्लाई। अच्छा बताइए यहाँ पे कितना कॉलम है, एक दो तीन, तीन कॉलम है तो कितना हो गया तीन, यानी कि इसको पढ़ेंगे 2/3। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2/3, यानी इसको मल्टीप्लाई नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना 2/3 पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं 2/3। ठीक है, जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे तब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर हम देखेंगे आपको कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाता है, लिखेंगे मान लेंगे हम कि इसका जो रॉ है नंबर ऑफ रॉ को m मान लेते हैं और नंबर ऑफ यानी इस कॉलम को n मान लेंगे। लिखेंगे लेट the number of row is m and number of column is n। देखिए यहाँ पर क्या माने हैं, हम लेट कर लिए, माने हैं कि नंबर ऑफ रॉ को m मान लिए एंड नंबर ऑफ कॉलम को n मान लिए, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा सब बताइए, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होगा आपको m/n, इसको मल्टीप्लाई नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे m/n। अगर m/n का मतलब आप सीधी सीधी भाषा में समझिए कि नंबर ऑफ रॉ को हम m माने हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम को n माने, तो उसका ऑर्डर क्या होगा m/n। जैसा कि हम इसे तुरंत पहले बताए हैं, इसमें कितना रॉ है 2, तो 2 दे दिए, यानी कि नंबर ऑफ रॉ कितना हो गया 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम 3 है तो यहाँ 3 दे दिए। यानी कहने का मतलब नंबर ऑफ रॉ को m बोलते हैं, नंबर ऑफ n को n बोलते हैं, तो m/n का मतलब क्या होगा रॉ इनटू कॉलम, या इसको सीधी भाषा में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होता है, इस प्रकार से लिखते हैं नंबर ऑफ रॉ बाय नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, देखिए इस प्रकार से क्या बोलते हैं, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को आप बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ रॉ बाय नंबर ऑफ कॉलम। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे कि किस प्रकार से, देखिए इस पर इसका यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट किस प्रकार से निकालेंगे। ऊपर से हम इरेज करते हैं, फास्ट उसको नोट कर लीजिए। देखिए अब नेक्स्ट देखना है आपको नंबर ऑफ एलिमेंट किस प्रकार से निकालेंगे। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स मेरे पास दिया गया है, अगर आपको पूछेगा बताइए कि एक मैट्रिक्स आपको दिया है कि 2/3 का मैट्रिक्स दे दिया है, अब बोलेगा 2/3 के मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है, तो कैसे फाइंड करेंगे। देखिए वो फाइंड करने का सिंपल सा तरीका है, क्या लिखेंगे नंबर ऑफ रॉ मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना या पूरा भाषा में ही लिखी लैंग्वेज में, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रॉ एंड नंबर ऑफ कॉलम। देखिए आपको क्या देखना है, किसका प्रोडक्ट होगा, तो नंबर ऑफ रॉ एंड नंबर ऑफ कॉलम। देखिए यहाँ पर हम दे रहे हैं कि नंबर ऑफ रॉ एंड नंबर ऑफ कॉलम का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ एलिमेंट। समझे कि नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है,
हम आपको बताएं कि नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या करना है, द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मींस क्या, मल्टीप्लाई करना है, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमको, नंबर ऑफ एलिमेंट। अब यहाँ पे सिंपल से लिखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ, देखिए इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं, देखिए किस प्रकार से प्रोडक्ट किए हैं। मान लीजिए नंबर ऑफ रो, आप लोग रो को क्या मानते हैं, मान लीजिए रो को हम m मान लिए, क्या एक एग्जांपल समझिए, इसे लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई, यहाँ पे बाय नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट निकाले तो आपको बोले प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट मींस क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ कॉलम। देखिए एग्जाम्पल एक देखिए तो और समझ में आ जाएगा आपको। मान लीजिए कि 2 3 5 6 7 8, देखिए ये आपका मैट्रिक्स दिया गया, मैट्रिक्स का नाम ए देते हैं, आपका ए एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का नाम ए है। अच्छा इसका बोलेगा इसमें कितना एलिमेंट है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आप इसको फाइंड इस प्रकार से करना, सबसे पहले इसका ऑर्डर निकालने के, बोलिए ऑर्डर क्या है, 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, 1 2 3, तो नंबर ऑफ रो ऑर्डर में क्या लिखते हैं, पहले नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ रो 3 लिख दिए, एंड नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम इज आल्सो 3, नंबर ऑफ कॉलम भी क्या है, यहाँ पे 3 है। अब देखना है क्या निकाले, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, सो लिखेंगे नंबर ऑफ, नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ रो कितना है 3, अब मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम इज आल्सो 3, सो 3 3 या 9 इज योर करेक्ट आंसर। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे कितना है, 9 है, बहुत ही सिंपल है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का टाइप क्या है, मैट्रिक्स के टाइप के बारे में हम लोग देखेंगे। ये मैट्रिक्स जो होता है ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग को देखना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट मैट्रिक्स क्या होगा, तो देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स आपका रॉ मैट्रिक्स। अभी आपको बताए रॉ और कॉलम के बारे में अच्छी तरह से बताए हैं। देखिए तो रॉ मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ क्या हो, बोलिए एक ही रॉ हो, इसमें सिर्फ एक ही रॉ होगा तो क्या कहलाएगा वो आपको रॉ मैट्रिक्स, और जिसमें आपको एक ही कॉलम होगा तो क्या कहलाएगा आपको कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। देखिए रॉ मैट्रिक्स लिखेंगे, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी A matrix is said to be raw matrix एक ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग रॉ मैट्रिक्स कहेंगे इफ, यदि इसमें क्या हो, इफ इट्स ओनली वन रॉ। यहाँ पे क्या लिखे, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रॉ मैट्रिक्स इफ इट्स ओनली वन रॉ। एक ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग रॉ मैट्रिक्स कहेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या, ओनली मींस क्या, सिर्फ और सिर्फ एक ही रॉ होगा, इफ इट्स ओनली वन रॉ, जिसमें सिर्फ एक ही रॉ होगा तो क्या कहलाएगा आपको रॉ मैट्रिक्स कहलाएगा, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा तो, हाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, तो रॉ मैट्रिक्स हो गया आपको, यानी कि एक ऐसे मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, सिर्फ ओनली वन रॉ होगा तो क्या कहलाएगा आपको रॉ मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल देखिए क्या होगा, एग्जांपल देखिए जिसमें क्या बोले, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, सिर्फ एक ही रॉ होगा। जब एक ही रॉ होगा, रॉ मतलब क्या होता है, जितना भी हॉरिजॉन्टल लाइन सब क्या रॉ कहलाता है ना, और वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं, तो यहाँ पे लिखिए रॉ सिर्फ एक ही होना चाहिए, 2 3 4।
अच्छा बताइए, ये आपका मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, मैट्रिक्स P इक्वल टू, इसका नाम क्या दिया है, मैट्रिक्स P इक्वल टू क्या है 2 3 4। इसमें बताइए नंबर ऑफ रो कितना है, तो नंबर ऑफ रो तो ओनली वन है। हम आपको डेफिनेशन में भी यही कहे हैं कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट्स ओनली वन रो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होगा, ओनली वन मैट्रिक्स, तो क्या कहलाएगा वो, जिसमें ओनली वन मैट्रिक्स होगा, ओनली वन रो होगा, तो क्या कहलाएगा आपको रो मैट्रिक्स। देखिए इसमें सिर्फ रो कितना है, एक ही रो। इसका ऑर्डर क्या है सो बताइए, इसमें नंबर ऑफ रो कितना है सो बताइए, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम कितना है इसका 1 2 3 ना, 3। यानी कि ये मैट्रिक्स देखिए आपको बोले ऑर्डर कैसे लिखते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ रो कितना है 1 बाय 3। यानी कि ये आपका क्या आ गया इसका ऑर्डर। देखिए ये जो आपका रॉ मैट्रिक्स है, इस रॉ मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया 1/3। और जितना भी रॉ मैट्रिक्स होगा वो सभी रॉ मैट्रिक्स में रॉ के जगह पे क्या होगा, उसमें 1 ही होगा। क्योंकि देखिए जिसके ऑर्डर में रॉ के जगह पे आपको 1 होगा वही ना रॉ मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी कि जिसमें सिर्फ 1 रॉ होगा, ओनली 1 रॉ होगा, तो क्या कहलाएगा रॉ मैट्रिक्स। अगर ओनली 1 रॉ मैट्रिक्स नहीं है तो रॉ मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे पूछ देंगे बताइए कि एक एग्जांपल देंगे आपको 2 3 4 5, अच्छा सिर्फ इस प्रकार का बोलेंगे, बताएंगे। अच्छा बताइए ये एक रॉ मैट्रिक्स है, देखिए इसमें कितना है, नंबर ऑफ रॉ कितना है, नंबर ऑफ रो 1 और 2। यानी कि ये जितना भी हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है ये सब क्या है, रो हो गया। तो R1 R2, यानी कि यहाँ पे R कितना है 2 रो, यानी कि नंबर ऑफ रो 2 अब बाय नंबर ऑफ कॉलम 1, तो ये 2/1 ये रो मैट्रिक्स नहीं होगा, ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। क्यों, क्योंकि आपको बोले थे कि रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ रो 1 है, तो ये क्या कहलाएगा आपको, ये कहलाएगा रो मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ रो 1 नहीं है, इसी देखिए नंबर ऑफ रो जो है 1 नहीं ना है। जब 1 नहीं है तो क्या कहलाएगा, ये रो मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। आप देखेंगे तो ये कहलाएगा, तो कहलाएगा क्या, यहाँ पे कॉलम 1 है लेकिन रो 1 नहीं है, तो ये इसको कहेंगे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि इसी प्रकार के डेफिनेशन हम फिर से लिखाते हैं आपको कॉलम मैट्रिक्स के बारे में। नेक्स्ट में देखिए इसको मिटा करके नेक्स्ट देखते हैं आपको कॉलम मैट्रिक्स क्या है। रो मैट्रिक्स था, अब देखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। सेकेंड है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, हाँ जिस प्रकार से रॉ मैट्रिक्स देखे हैं सेम उसी प्रकार से देखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स is said to be, a matrix is said to be column matrix a matrix is said to be column matrix if it has only one column। देखिए एक ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स। हम एक मैट्रिक्स को एक कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं। कब कह सकते हैं, तो इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, जिसमें क्या हो ओनली वन कॉलम हो। एक ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, एक ऐसे मैट्रिक्स को कॉलम कहेंगे जिसमें क्या ओनली वन कॉलम, जिसमें एक ही कॉलम होगा, उसमें क्या कहेंगे हम लोग उसको कॉलम मैट्रिक्स। एग्जांपल देखिए फर्स्ट ये देखिए एग्जांपल क्या है आपको इस प्रकार का 2 3 4 5। देखिए ये मैट्रिक्स आपको लिए। अच्छा बताइए इस मैट्रिक्स में रो कितना है, नंबर ऑफ रो तो 1 2 3 4, 4 क्योंकि 4 आपका हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, तो नंबर ऑफ रो कितना होगा 4 एंड नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम से बोलिएगा एक ही तो है यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम। तो आपको क्या बोले हैं डेफिनेशन को पढ़िए। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स। एक ऐसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, जिसमें एक ही कॉलम हो। बताइए नंबर ऑफ कॉलम इज ओनली वन, तो क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो आपको क्या कहलाएगा ये कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है तो क्या कहलाएगा ये कॉलम मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसमें
इसको मिटा करके स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। नेक्स्ट यहीं पे देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स टाइप नंबर 3 है। नेक्स्ट है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या देखेंगे हम लोग, स्क्वायर, आप लोग स्क्वायर के बारे में पढ़े होंगे, रेक्टेंगल समझ गए, स्क्वायर के बारे में पढ़े होंगे। देखिए स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर भी एक तरह का रेक्टेंगल ही होता है, ठीक है ना। रेक्टेंगल का वैसा रूप स्क्वायर है जिसका लेंथ ब्रीथ क्या होता है, सेम होता है ना। आप जानते हैं कि स्क्वायर में ऑल साइड आर इक्वल, जब ऑल साइड आर इक्वल होगा मतलब ये एक रेक्टेंगल नहीं है, मान लीजिए इसका लेंथ ये हो गया एल हो गया, इसका ये ब्रीथ हो गया, तो लेंथ की इक्वल ब्रीथ के इक्वल होता है। देखिए यानी कि जब लेंथ और ब्रीथ इक्वल, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसमें लेंथ ब्रीथ इक्वल हो जाए तो वो रेक्टेंगल स्क्वायर कहलाता है। तो सेम उसी प्रकार से इस रेक्टेंगुलर एरिया में क्या होगा, नंबर ऑफ रो, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि उसका लेंथ और ब्रीथ जब इक्वल होगा तो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल हो जाएगा। देखिए मान लीजिए कि बोलेंगे ये एक मैट्रिक्स हम बना रहे हैं 2 3 4 5। अच्छा बताइए इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, सो बताइए। नंबर ऑफ रो 1 रो 2 रो, देखिए नंबर ऑफ रो कितना 2 हो गया ना, तो नंबर ऑफ रो यहाँ पे 2। नंबर ऑफ कॉलम कितना है, तो नंबर ऑफ कॉलम इज आल्सो 2, नंबर ऑफ कॉलम भी कितना है 2, यानी कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखेंगे हम यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखेंगे। ये मैट्रिक्स इज सेड टू बी, ये मैट्रिक्स is said to be a square matrix a matrix is said to be a square matrix if its number of row and number of column। देखिए इसमें क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे इफ इट्स नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल। देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, नंबर ऑफ रो इज इक्वल नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा। देखिए इसका मतलब समझिए, इसमें क्या है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे इफ जिसका क्या हो, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल। इन कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, इक्वल होगा, तो वो मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जांपल देखिए तो और अच्छे समझिएगा। एग्जांपल लेते हैं इसका, मान ए बी सी डी। अच्छा बताइए इस ए बी सी डी हम एक मैट्रिक्स का एलिमेंट है। देखिए अब ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर इसमें देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे हम लोग कितना है, तो रो कितना, हॉरिजॉन्टल लाइन 2, यानी कि नंबर ऑफ रो 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम कितना है, तो नंबर ऑफ कॉलम आपका 1 2, नंबर ऑफ कॉलम भी 2। देखिए इसका ऑर्डर क्या है, हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखेंगे हेयर नंबर ऑफ रो इज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज आल्सो 2, सो number of row is equal to number of column, so this matrix is a square matrix। क्योंकि देखिए इस मैट्रिक्स में क्या है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर है, तो क्या कहलाएगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट इसको मिटा करके नेक्स्ट हम देखेंगे डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। टाइप नंबर है आपका 4, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स
टाइप नंबर 4, डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल का मतलब ही आप लोग पढ़ लिए हैं कि जो आदमी रेक्टेंगल पढ़े होंगे, स्क्वायर पढ़ लिए हैं, वो डायगोनल नहीं पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। देखिए डायगोनल क्या होता है, तो हम डायगोनल के बारे में बताएंगे कि मान लीजिए ये दिस इज द स्क्वायर, ठीक है, ये एक स्क्वायर बना लिए, ठीक है। अब इस स्क्वायर में क्या होगा, इस प्रकार देखिए, यानी टू अपोजिट एंगल को जो इंटीरियर एंगल को जो ज्वाइन करेगा, जो लाइन, वो लाइन क्या कहलाएगा आपका, डायगोनल कहलाएगा। देखिए टू इंटीरियर अपोजिट एंगल को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, तो क्या कहलाएगा, डायगोनल। इसको हिंदी में विकर्ण कहते हैं हम लोग, क्या करते हैं, विकर्ण, यानी ये आपका डायगोनल है, ये आपका डायगोनल है। तो हम लोग देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, तो डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी यहाँ पे क्या है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स देखिए ये है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट, if it's all non-diagonal element, all non-diagonal element are 0, that is called diagonal matrix। देखिए अब इसको समझिए, इसमें क्या लिखे हैं, इसको देखिए लिखे हैं कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। हम एक मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं कब, यदि इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0, जिसमें जितना भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सभी 0 हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। अब समझिए कि यहाँ पे एक और नया आपको आया है कि ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट। नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, सो देखिए, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद बाकी सबको समझ लेंगे। ए मैट्रिक्स यहाँ तो आपको हर एक डेफिनेशन में लिखा है कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। एक ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट, जिसके हम सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट को 0 होना है, अगर होगा तो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट के बारे में देखेंगे। सबसे पहले नॉन डायगोनल से पहले देखेंगे डायगोनल एलिमेंट। देखिए दो वर्ड है यहाँ पे, नॉन डायगोनल एलिमेंट एंड सेकेंड है डायगोनल एलिमेंट। देखिए यहाँ पे क्या है, डायगोनल एलिमेंट के बारे में समझिए, अब फिर समझेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट। देखिए तो ये है डायगोनल एलिमेंट। आपको एक मैट्रिक्स हम दे रहे हैं, मान लीजिए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 3 4, ठीक है, या फिर दूसरा लीजिए 2 3 4 5 6 7, कुछ भी लीजिए। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। बोलिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि देखिए ये डायगोनल जो बनेगा हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनेगा। देखिए क्यों बनेगा, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एक मिनट कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए, यहाँ पे ऐड कर दीजिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप देखेंगे इसका डायगोनल एलिमेंट क्या होगा उसके बारे में। देखिए तो डायगोनल एलिमेंट का मतलब ये हुआ कि देखिए आप जानते हैं कि ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर में कोना कोनी इस प्रकार से जो लाइन बनेगा उसको डायगोनल कहते हैं ना। देखिए तो इस प्रकार से कोना कोनी इस प्रकार से जितना भी एलिमेंट इसकी डायगोनल में आ जाएगा, देखिए इस डायगोनल के अंदर जितना भी एलिमेंट आएगा वो सभी एलिमेंट को कहेंगे डायगोनल एलिमेंट, समझ गए ना। देखिए यहाँ पे हम ये बताए हैं आपको कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाए 3x3 का, देखिए 3 रो है ना और 3 कॉलम है, देखिए 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम ड्रॉ किए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसके डायगोनल में, उसमें क्या करेंगे हम विकर्ण बनाएंगे, डायगोनल बनाएंगे, और इस डायगोनल के अंतर्गत इसके अंदर में
जितना भी डायगोनल जो भी एलिमेंट आ जाएगा इसके अंदर वो सभी एलिमेंट क्या कहलाएगा, डायगोनल एलिमेंट। फिर से समझिए एक बार, देखिए हम ये बोल रहे हैं, मान लीजिए एक और मैट्रिक्स हमको बना रहे हैं ए बी सी डी। अब देखेंगे यहाँ पे ए बी सी डी दिए हैं, ठीक है। अब बोलेंगे इस ए बी सी डी में डायगोनल एलिमेंट कौन है, तो ए डी आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट। ये आपका क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट। कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि इस मैट्रिक्स में जो डायगोनल बन रहा है, ठीक है, इस डायगोनल बनने के अंतर्गत आपको जितना भी एलिमेंट इस डायगोनल के अंदर आ जाएगा वो सभी को क्या कहेंगे हम लोग, डायगोनल एलिमेंट। अब बच गया नॉन डायगोनल एलिमेंट। इसका ठीक ही उल्टा है, नॉन मींस क्या, नहीं, जो डायगोनल एलिमेंट नहीं हो। यहाँ पे क्या, नॉन डायगोनल एलिमेंट का मतलब जो डायगोनल एलिमेंट नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, डायगोनल, नॉन डायगोनल एलिमेंट। अच्छा बात है, इसमें क्या क्या है, इसमें आपको 2, 6 एंड 4, 2, 6 एंड 4 आर डायगोनल एलिमेंट। तो नॉन डायगोनल कौन होगा, तो आपको 3 बच गया, इसमें बच गया आपको 3, 4, 7, 3, 4, 7, 5, 2, 3। ये सभी क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट। इसमें कौन है बताइए, इसमें ए एंड डी आर डायगोनल एलिमेंट। ये क्या हो गया आपका, डायगोनल एलिमेंट। लेकिन बी और सी क्या है, देखिए बी सी क्या है, डायगोनल में नहीं है, डायगोनल के बाहर है ना, बी और सी डायगोनल के बाहर है। तो ये क्या हो जाएगा, बी एंड सी आर नॉन डायगोनल एलिमेंट। ये क्या हो गया, बी सी क्या होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे हम बढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल लेकर के इसको मिटा देते हैं। देखिए आप हम ये बताए हैं कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट के बारे में और नॉन डायगोनल एलिमेंट के बारे में। अब यहाँ पे दिखाएंगे इस डेफिनेशन को एक बार पढ़ के फिर से बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जांपल बनाते हैं इसका। एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम बना देंगे, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना दिए, ठीक है, जो कि जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होगा, ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0। इसमें देखिए कहने का मतलब इस प्रकार से जो भी आपका बनेगा, इसमें जो एलिमेंट रहेगा ये क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट। और इसके बाहर जो भी होगा, दोनों साइड बाहर में, यानी इसके इस साइड इसके इस पोर्शन में जो रहेगा वो क्या, नॉन डायगोनल एलिमेंट हो गया। इसमें वही तो कहा है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0। तो इसमें नॉन डायगोनल यानी कि डायगोनल को छोड़ करके बाहर जितना भी एलिमेंट इस मैट्रिक्स में है वो सारा एलिमेंट क्या होगा, 0 होना चाहिए। मतलब ये 0, ये 0 होगा, और ये 0 होगा, और यहाँ पे ये 0 और ये 0 और ये 0 होगा। इस प्रकार से आपको क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। तो अब देखिए एक मैट्रिक्स ही बनाइए अच्छा से। देखिए तो हम उस प्रकार से एक मैट्रिक्स बनाते हैं। देखिए ये आपको सिर्फ सिंबल बताया है कि डायगोनल, ये इस अंदर क्या रहेगा आपको, डायगोनल एलिमेंट, और ये सभी पोर्शन में, और इतना पार्ट में क्या रहेगा, ये पार्ट जो आपको बन रहा है ये सब क्या होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट बनेगा। ये सब बनेगा नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट, ये भी नॉन डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। यानी कहने का मतलब सिर्फ इसी पार्ट में डायगोनल एलिमेंट रहेगा, इसमें क्या होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट रहेगा, जो कि आपको 0 होना चाहिए। ये सब ये आपको नॉन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट आर नॉन 0, यानी कि आपको ये नॉन 0 होना चाहिए, यानी कि 0 नहीं होना चाहिए, और ये सभी 0 होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा आपको, तभी आपको ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसका मतलब ध्यान से यहाँ समझिए, एग्जाम्पल से आप पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए 2 लेते हैं, 0, 0 और 2। अच्छा यहाँ पर देखिए 3 ले लीजिए, कुछ भी बोलो। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इसका डायगोनल एलिमेंट कौन है, तो ये इसका डायगोनल एलिमेंट है। 2, 1 क्या है, डायगोनल एलिमेंट। एंड देखिए ये सब क्या है, नॉन डायगोनल है, ये भी नॉन डायगोनल है, मतलब 0 है ना। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। इसमें बोला कि इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0, इसका नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 0 हो रहा है। जब इसका नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होगा तो ये क्या कहलाएगा, डायगोनल एलिमेंट। एक और एग्जांपल लेके देख लीजिए, 3, 0, 0, 0, 5, 0, 3, 0, 0, 2। अब इसमें देखिए
इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या है, 5 3 2 आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट। देखिए इसमें डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट जितना भी है, देखिए ये सब क्या है, इस डायगोनल के बाहर में जितना भी एलिमेंट होगा वो सब क्या है आपका जीरो हो रहा है, मतलब ये क्या कहलाएगा आपका डायगोनल एलिमेंट। अब नेक्स्ट देखेंगे इसको हम डायगोनल एलिमेंट के बाद स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपका स्केलर मैट्रिक्स टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 आपका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, देखिए स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, जिस प्रकार से डायगोनल मैट्रिक्स देखिए सेम वही चीज है, लेकिन उसमें क्या था, डायगोनल मैट्रिक्स में ये था कि उसका डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो, लेकिन डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। आप यही देखिए ना कि 2 था 0 0 3, मान लीजिए इस प्रकार का, इसका डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट तो जीरो है। तो इसमें देखना है कि देखिए डायगोनल एलिमेंट दोनों सेम है, नहीं है। अगर हम इसको मिटा करके 2 लिख दे तो यही तो आपको कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स, यानी कहने का मतलब एक वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट सेम हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्केलर मैट्रिक्स। उसी को हम लोग भाषा में यहाँ पर लिखेंगे, लिखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स diagonal matrix is said to be, a diagonal matrix is said to be a scalar matrix a diagonal matrix is said to be a scalar matrix if it's have if it's have all diagonal element if it's have all diagonal element if it's have all diagonal element are equal। देखिए यहाँ पे क्या बताया है, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। एक ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे इफ यदि इट्स हैव ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, जिसमें ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, जिसमें सभी डायगोनल एलिमेंट्स बराबर हो। जिस प्रकार से हम एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं, जैसा कि हम इसके पिछले टाइप्स नंबर 4 में बताए थे कि डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। तो हम देखिए 1 0 4 0 0 0 4 0 0 0। देखिए ये देखेंगे, ये सबसे पहले बताइए कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं। हम बात करें किसमें, डायगोनल मैट्रिक्स को हम एक ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, यानी सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स तैयार करना है। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स होगा ना, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। देखिए अब हम देखना यहाँ पे ये है कि ये जब डायगोनल मैट्रिक्स होगा उसके बाद हम कहेंगे एक ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे इफ यदि क्या होगा वो इट्स हैव ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। मतलब डायगोनल एलिमेंट इसमें क्या है, तो here diagonal element are 4 and all diagonal element are equal। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट क्या है, 4 4 4, और सभी डायगोनल एलिमेंट तो बराबर है। जब सभी डायगोनल एलिमेंट इक्वल होगा तो क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी सेम इसी प्रकार का है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्केलर की तरह है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइप नंबर 6। आइडेंटिटी
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए जिस प्रकार से देखे थे हम लोग अभी स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में क्या देखे थे कि एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए जिसका ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। देखिए हम लोग यहाँ देखे थे कि मैट्रिक्स ले लेंगे ए इज इक्वल टू, अभी देखे थे कि 4 0 0 0 4 0 0 0 4, ये आपका देखे थे। यहाँ पर देखे थे ये क्या है बताइए, हम लोग यहाँ देखे थे कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है सब सेम है, ठीक है। तो क्या कह दिए थे, दिस इज ए स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखेंगे आइडेंटिटी का बात आया, आइडेंटिटी का मतलब ही वन होता है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, वन। मतलब यहाँ पे इस क्या होना चाहिए, ये सब सेम तो होना चाहिए लेकिन सिर्फ वन ही होना चाहिए, वन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। 2 3 4 कुछ नहीं, -1 भी नहीं चाहिए, ओनली वन चाहिए। तो एक ऐसा मैट्रिक्स यहाँ लिखेंगे हम, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका ऑल डायगोनल एलिमेंट क्या हो, वन ही हो। तो लिखिए इसका डेफिनेशन को मिटा करके, ए स्केलर मैट्रिक्स A scalar matrix is said to be identity मैट्रिक्स। लिखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए स्केलर मैट्रिक्स। हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखे हैं, देखिए ए स्केलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक ऐसे स्केलर मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे इफ इट्स हैव ऑल डायगोनल एलिमेंट आर वन। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें सभी डायगोनल एलिमेंट्स आपको वन हो, that is called identity matrix। देखिए यहाँ पर क्या बोले हैं कि एक ए स्केलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि एक ऐसे स्केलर मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे इफ यदि क्या होना चाहिए, इट्स हैव ऑल डायगोनल एलिमेंट आर वन, जिसका सभी डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, एक वैसा स्केलर मैट्रिक्स जिसका सभी डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो, डायगोनल एलिमेंट वन हो। एग्जांपल देखिए तो क्या कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जांपल में हम लोग ये देखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0। अब देखिए यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो कैसे पहचानेंगे स्केलर मैट्रिक्स है कि नहीं, कि हम देखेंगे स्केलर का मतलब होता है कि एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट सब सेम हो। देखिए इसका तो सब सेम है तो डायगोनल भी होगा, लेकिन अगर 1 1 ही होगा, 1 के अलावा कुछ नहीं होगा, जिसका ऑल डायगोनल एलिमेंट 1 ही होगा, तो क्या कहलाएगा वो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसका ऑल डायगोनल एलिमेंट ओनली 1 हो, सिर्फ क्या 1 हो, तो क्या कहलाएगा आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं। इट इज, लिखिए इट इज डिनोटेड बाय आई। इस आइडेंटिटी को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ये हो गया आपका 3x3 का, देखिए 3 रो है 3 कॉलम है, 2x2 का हम दिखाते हैं आपको 1 0 0 1। देखिए ये भी क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये कितना का 2x2 का। देखिए ध्यान से यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 1 है, हो गया। अब नेक्स्ट देखना है आपको, लास्ट है आपका जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स टाइप नंबर 7। नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स टाइप नंबर 7। जीरो मैट्रिक्स, देखिए अब देखना है यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स के बारे में। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, लिखना है ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल जीरो। देखिए
नाम से स्पष्ट है, जीरो मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, सब का सब एलिमेंट जीरो हो। तो लिखेंगे ए मैट्रिक्स A matrix is said to be A matrix is said to be zero matrix if all elements are zero। देखिए यहाँ पर क्या बोले हैं, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स, एक ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहेंगे इफ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, जिसका सभी एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, जीरो मैट्रिक्स। या उसी का दूसरा नाम एक और होता है और नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसे मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट जीरो हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, या तो जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना, या तो जीरो मैट्रिक्स कहते हैं या फिर नल मैट्रिक्स। लिख लीजिए दैट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहेंगे जिसका क्या होगा, ऑल एलिमेंट जीरो होगा, तो हम लोग क्या उसे कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स भी कहेंगे, या फिर उसी को नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए कि मैट्रिक्स हम लेते हैं, आपको मैट्रिक्स A इक्वल टू 0 0 0 0, ये आपका 2x2 का मैट्रिक्स है। 2x2 के मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम भी 2, यानी कि ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, दैट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। या इसी को हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। थैंक यू वेरी सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लेक्चर 2 में इसका अगला टॉपिक जो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किस प्रकार से होता है, उस सभी के बारे में डीपली देखेंगे।